पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, यानी कि बॉन्डिंग की नेचर, बॉन्डिंग की कुदरती नेचर क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, जितना भी हमने पीछे पढ़ा है ना बॉन्डिंग के बारे में, वो सब कुछ यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि बस उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चलाना है कि प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं उनकी। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड्स की बात करते हैं। आयनिक बॉन्ड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनमें पॉजिटिव भी आता है चार्ज और नेगेटिव भी आता है चार्ज, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स में दो किस्म के चार्ज मौजूद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आयंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना, मौजूद होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ये आयंस होते हैं, ठीक है ना। आयंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, ये आयंस जो से होते हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं ताकत के साथ, विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो चार्जेस के दरमियान मौजूद हो, जो आयंस के दरमियान मौजूद हो, उसे कहते हैं आयनिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, उसे कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। यहाँ पर हमने ये एक क्रिस्टल बनाया है, ठीक है ना, ये क्रिस्टल है। इसमें क्या कहता है, इसमें जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो है जी सोडियम, और क्लोराइड चूँकि बड़ा है। अब ये क्यों छोटा है, ये क्यों बड़ा है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको पता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 होता है। क्लोराइड का होता है 35.5, जिसके मुकाबले में क्लोराइड बड़ा होता है और सोडियम छोटा होता है, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव आ रेगुलर, यानी कि रेगुलर होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट होती है इनकी। पहले छोटा ये Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na, फिर Cl, फिर Na। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3D अरेंजमेंट होती है और रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है ना। ऐसे नहीं हो सकता कि Cl नेगेटिव के बाद Cl नेगेटिव ही आएगा, नहीं, Cl नेगेटिव के बाद Na+ लाजमी आएगा, क्योंकि इन दोनों के साथ बॉन्ड है, ठीक है ना। छोटा इसलिए Na क्योंकि उसका एटॉमिक मास छोटा है, 23 है मॉलिक्यूल 23 इसका एटॉमिक में 23 है इसका मॉलिक्यूलर मास। आयनिक कंपाउंड में आते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बन जाता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर मास कह रहा हूँ, ये होता है फार्मूला यूनिट, सॉरी मैं भूल गया था, ये होता है फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। फार्मूला यूनिट होता है ये, फार्मूला मास। इसका चूँकि फार्मूला मास और एटॉमिक मास 23 है, और इसका फार्मूला मास और एटॉमिक मास क्या है 35.5। ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए यहाँ पर छोटा जो सा है ये Na को ज़ाहिर कर रहा है, और Cl जो सा है ये बड़े को ज़ाहिर कर रहा है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है ना। इसमें एटॉमिक यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सॉलिड्स हैव आर रेगुलर। सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान रेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और 3D अरेंजमेंट होती है, 3D स्ट्रक्चर होता है। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर होता है, और इसमें एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वापस में 3D तौर पर मिले होते हैं। यहाँ पर आयंस मिले हुए हैं, ठीक ना, यहाँ पर आयंस की बात हो रही है, तो इसे कहेंगे हम आयनिक कंपाउंड, ठीक है। जब यहाँ पर आपको NaCl है, ठीक है, समझ आ गई आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की भी समझ आ गई है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड, जो सॉलिड्स उनसे होते हैं ये नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड उनसे सॉलिड स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, यानी कि सॉलिड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो फिर क्या होता है कि ये जो उनसे है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो पास होती है एनर्जी, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उनसे होते हैं वो पहले वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ़ौरन पास हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से एंड तक आसानी से पहुंच जाती है। लेकिन सॉलिड में चूँकि आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉलिड्स में होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें से एनर्जी पास नहीं हो सकती। सोडियम क्लोराइड जो सा होता है, ये सोडियम क्लोराइड ये जब ठोस हालत में होता है ना, तो इसमें से एनर्जी पास नहीं होगी। जब ये माया हालत में होगा तो फिर इसमें से एनर्जी पास होगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड जो उनसे होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट, सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है 800 सेल्सियस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जब ये पिघलता है
माया हालत में जाता है। NaCl ठोस हालत से माया हालत में जाता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, 800 सेल्सियस है। जब यही माया हालत वाला NaCl वेपर्स में तब्दील होता है, वेपर्स यानी कि बुखारात में तब्दील होता है, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 1413 सेल्सियस, इतना ज़्यादा है। ये क्यों है? क्योंकि Na+ यहाँ पर 1413 सेल्सियस है, ठीक है, 1413 सेल्सियस यहाँ पर बुखारात की शक्ल में आ रहे हैं। चूँकि ये जो सा बॉन्ड है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर Na+ और Cl- दो मुखालिफ आइंस हैं। दो मुखालिफ आइंस होने की वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपस में बॉन्ड बनाने की जो उनकी ताकत है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बॉन्ड कब टूटेगा? Na+ है और Cl- है, मुखालिफ आइंस हैं, इसलिए बॉन्ड जो उनसे टूटेगा ना वो बहुत ही मुश्किल से टूटना है, बहुत हाई टेम्परेचर पर टूटेगा, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड ऐसे नहीं टूटेगा ये, क्योंकि बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं ये मुखालिफ आइंस जो उनसे हैं, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, लाइक वाटर में हल हो जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में हल हो जाते हैं, लेकिन नॉन पोलर में हल नहीं होते। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो उनसे हैं, मिसाल के तौर पर नॉन पोलर में आता है ये अल्कोहल हो गया, अल्कोहल कह रहा हूँ, पेट्रोल हो गया। पेट्रोल में NaCl नहीं हल होगा क्योंकि वो नॉन पोलर है, ठीक है ना। नॉन पोलर में ये हल नहीं होगा। बस आपने ये याद रखना है कि पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। वो किस तरह हल होते हैं वो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब पानी में NaCl को डालते हैं ना, तो सोडियम जो उनसा है ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज रखता है तो ये H2O मौजूद OH- के पास जाएगा, और चूँकि Cl- नेगेटिव चार्ज रखता है तो ये पॉजिटिव के पास जाएगा जो कि H+ है। उसे हम कैटाइन कहते हैं, HCl बना देगा, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, ये आराम से हल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये पेट्रोल हो गया, ठीक है ना, और ये पेट्रोल वगैरह में, ठीक है ना, जो सी ऐसी चीज़ें जो सी गाड़ियों में डलती हैं उनमें ये हल नहीं होता, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब आगे है कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है यहाँ पर बिटवीन एटम्स। क्या होता है कोवलेंट कंपाउंड्स? कोवलेंट कंपाउंड्स में हम अब यहाँ पर एक और बात की गई है, नहीं बल्कि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसमें हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग को क्या कहते हैं? एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग को कहते हैं जी ये कोवलेंट बॉन्ड। अब ये HCl है, इसके एटम्स के दरमियान जो उनसे म्यूचुअल शेयरिंग है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जो सा ये HCl, ये जो सा ये H+ है, यहाँ पर H+ है और यहाँ पर Cl- है, ठीक है। ये म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। इसके वैलेंस शेल में है कितने इलेक्ट्रॉन? इसके वैलेंस शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया H+ और Cl-। वैसे ऐसा ही होता है, ये H+ ही होता है, क्योंकि ये जो उनसा है क्लोरीन की जो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। तो पार्शियल नेगेटिव इस पर आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो होती है जी 3.2। समझ आ गई आपको? कुछ भी नहीं है ये बच्चों। HCl है, यहाँ पर आ जाएगा ये HCl है। दे डिज़ोल्व पोलर सॉल्वेंट्स लाइक H2O, यानी कि H2O में आसानी से हल हो जाता है। NaCl जो है पानी में हल हो जाता है। इन्हें मैंने आपको बता दिया है कि पानी में H+ और OH- दो किस्म के आइंस होते हैं। उनसे OH- आइंस हैं वो Na+ के पास आएंगे, और जो उनसे H+ आइंस हैं वो Cl- के पास आएंगे, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब चूंकि ये कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही थी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, शेयरिंग यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है। क्लोरीन ने उसे ज़्यादा खींचा हुआ है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसने उधार लिया हुआ है। पार्शियल पॉजिटिव इसलिए इस पर चार्ज आएगा क्योंकि इसने उधार दिया हुआ है, इसने अच्छा काम किया, हाइड्रोजन ने उधार दिया हुआ है। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कुछ भी नहीं है ये। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक है, मेड अप ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स होंगी। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मेटल्स
प्लस नॉन मेटल्स होंगी। ये देखिए मेटल है और ये प्लस नॉन मेटल है, मेटल और प्लस नॉन मेटल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगी, दोनों नॉन मेटल्स होंगी, ठीक है, समझ आ गई आपको। मैंने पीछे बड़ी तफसील से बताया हुआ है कि ये इन दोनों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। ये दो नॉन मेटल्स होंगी यहाँ पर। एग्जांपल है जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, Cl2 है, HCl है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर और भी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, मिसाल के तौर पर ये है, सारी शुरू हो रही हैं। CH4 है, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर ये ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, जो भी कह लो, फ्रैक्टोज है ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट।